हाय एवरीवन, आईएसएम वाराणसी में आपका स्वागत है और मैं इंद्र सेन। आज हम लोग फिर बात करेंगे लीनियर अलजेब्रा में लीनियरली डिपेंडेंट और लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स के बारे में। और इसमें हम लोग आज फंक्शन की बात करेंगे कि कैसे दो फंक्शन या दो से अधिक फंक्शन को चेक करेंगे कि वो लीनियरली डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट। और इसमें एक रस्कियन का भी यूज करेंगे। तो मेथड 1 में आप देखेंगे कि व्हेन हाउ टू चेक टू फंक्शंस आर लीनियरली इंडिपेंडेंट और लीनियरली डिपेंडेंट। किसी दो फंक्शन के बारे में बात करेंगे आज। जैसे फॉर एग्जांपल आप देखिए, लेट f1 is sin of x and f2 is cos of x और फील्ड जो है वो r ले ली जाए, ये फील्ड r, और इसे इस सेट में रखा जाए कि दिस सेट S इज साइन ऑफ x कामा cos ऑफ x। तो करें क्या ऐसा कोई नॉन जीरो स्केलर है? हम लोग पिछली क्लास में बात किए थे कि व्हेन टू फंक्शंस आर लीनियरली डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट, आपने कहा कि इफ देयर एग्जिस्ट ए नॉन जीरो स्केलर f k in f such that u is k times v, then u and v are linearly dependent. If there exists a scalar k over field f such that u is k times v, then u and v are linearly dependent. लेकिन अगर ऐसा नहीं मिल पाया तो इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। तो हम लोग फंक्शन के भी बात कर सकते हैं ऐसा कि इज देयर एनी नॉन जीरो k इन रियल सच दैट दिस साइन ऑफ x इज k टाइम्स cos ऑफ x। क्या ऐसा कोई रियल नंबर है, ये स्केलर है, ध्यान दीजिएगा, क्या ऐसा कोई स्केलर है कि cos x में मल्टीप्लाई कर दें तो sin x हो जाए? मीन्स आप ये कह रहे हैं कि क्या पाई को cos x में मल्टीप्लाई करेंगे तो sin x हो जाएगा? क्या 2 टाइम्स cos x करेंगे तो sin x हो जाएगा? क्या 3 टाइम्स cos x करेंगे तो sin x हो जाएगा? क्या दिस 1/2 टाइम्स cos x करेंगे तो sin x हो जाएगा? क्या 1/√2 टाइम्स cos x करेंगे तो sin x हो जाएगा? तो आपका आंसर आएगा नो, ऐसा कोई नहीं है। आप ऐसे मत लिख दीजिएगा कि k इज इक्वल टू sin x अपॉन cos x एंड दिस बिकम्स tan x। दिस tan x इज नॉट ए स्केलर, है ना, आपको इस फील्ड का मेंबर चाहिए r का। आप ध्यान रखेंगे कि देयर एग्जिस्ट नॉन जीरो स्केलर इन फील्ड f such that u is k times v, then u and v are called linearly dependent. मीन्स देखिए, k टाइम्स u, k टाइम्स v is u। ये कह रहे हैं कि ये k क्या कर रहा है, v में मल्टीप्लाई होकर सीधे u बन जा रहा है। एक गाना था ना कि कोई डोर मुझे खींचे तेरी ओर लिए जाए। तो क्या ऐसा कोई k है जो v को खींच के u बना दे? कह रहे हैं कि नहीं है। अगर नहीं है तो इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, अगर है तो फिर क्या होंगे, डिपेंडेंट हो जाएंगे। तो ऐसे नहीं लेना, ये स्केलर है, स्केलर नहीं है, फंक्शन है। तो दिस इंप्लाइज योर आंसर इज व्हाट? नो, एंड हेंस दिस सेट sin x एंड cos x इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। ये लीनियरली इंडिपेंडेंट हुआ। अब हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा, ये तो पूरे r की बात हो रही है, थोड़ा सा बात करते हैं इंटरवल पे। आप ध्यान से देखिएगा, इंटरवल, लेट f1 इज mod x एंड f2 इज x। ओके, f1 इज mod x एंड f2 इज x। और ओवर 2-3 केस लिया जाए। केस 1 लिया जाए कि ओवर
होल आर ओवर दिस 0 to ∞। कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए, ये फील्ड नहीं है, इंटरवल की बात हो रही है। कभी कभी फील्ड न देकर को उस इंटरवल पे पूछ लेते हैं, क्या इस इंटरवल पे ये दोनों फंक्शन डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है। डिफिनेशन आप वही लगाएंगे। डिपेंडेंट होने के लिए इज देयर एनी नॉन जीरो स्केलर के सच दैट u इज k टाइम्स v। अगर है तो डिपेंडेंट, अदरवाइज इंडिपेंडेंट। आप देखिए, तीसरी केस ले सकते हैं कि ओवर -∞ to 0, ऐसे केस ले सकते हैं। अगर इसको आप बाय डायग्राम देखें, पिक्टोरियल डायग्राम, तो ये जो F1 है वो मॉड x है। मॉड x क्या है? दिस, ये आपका F1 है। और F2 जो है वो सीधे इसी पे आप डॉट 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 कर दीजिएगा, थोड़ा सा दिखता रहे आपको, डॉट डॉट डॉट। ये आपका F2 है, स्ट्रेट ही है ना। ओवर R करें कि ओवर R क्या कोई इज देयर एनी नॉन जीरो k इन R सच दैट दिस k टाइम्स मॉड x इज x। क्या ऐसा कोई स्केलर है कि इस मॉड x, ये वाला ग्राफ मॉड x का है, दिस इज मॉड x, इस मॉड x में मल्टीप्लाई करें तो स्ट्रेट हो जाए। पूरे R की बात हो रही है ना, केस 1 आपने लिया है। पूरे R में करें, क्या ऐसा कोई स्केलर है कि मल्टीप्लाई कर दें तो ये जो मॉड x है वो स्ट्रेट बन जाए। योर आंसर इज व्हाट? नो। ऐसा कोई भी स्केलर नहीं है कि इस ग्राफ में मल्टीप्लाई करेंगे तो x बन जाएगा, क्योंकि जब आप मल्टीप्लाई करेंगे लाइक दिस 2 टाइम्स मॉड x, तो 2 टाइम्स मॉड x क्या होगा? ये और ऊपर चला जाएगा। 3 टाइम्स मॉड x, जैसे 1 करेंगे 3 और ऊपर भागेगा, मीन्स इस तरीके से बन जाएगा, ऐसे शार्प होता चला जाएगा। जैसे वो मल्टीपल बड़ा करेंगे शार्प होता जाएगा। 1/2 टाइम्स x करेंगे और नीचे आता चला जाएगा, है ना। तो करें कि ऐसा कोई भी स्केलर नहीं मिलेगा ओवर दिस R। इट मीन्स ओवर R these two are linearly independent। तो linearly independent over this whole R। अब हम लोग बात करते हैं दूसरे इंटरवल के लिए, जिसमें आप 0 से इन्फिनिटी की बात कर रहे हैं। देखिएगा ध्यान से, 0 से इन्फिनिटी, तो जो मॉड x है, मॉड x इज x ग्रेटर आर इक्वल टू 0 माइनस x इज लेस, सॉरी x इज स्ट्रिक्टली लेस देन 0। ये मॉड x की डिफिनेशन है, एब्सोल्यूट की बात करते हैं वो, तो हमेशा ये क्या होगा? x एक्सिस के ऊपर ही रहता। बट आपको केवल और केवल इसे कंसीडर करना है, 0 और 0 से अनंत। दूसरा ये है ना, हम लोग 0 भी ले लेते हैं, इसमें 0 छोड़ दिया गया, तो लाइक दिस आप यहाँ पे हल्का सा एज दे सकते हैं। दिस इज योर F1। F1 मीन्स mod x and this is your x, simply x। सिमिलरली जो F2 है वो x है, तो F2 भी इसी पे रह जाएगा, x बन जाएगा, तो F2 इज आल्सो x। तो फॉर 0 to infinity mod x is same as x, means F1 is 1 times F2। here this one is scalar k, hence these two over this interval are linearly dependent। क्लियर हो रहा है नहीं? सिमिलरली हम लोग इसकी बात करें, और जब केस 3 पे आ जाएंगे, आप तो देखिए इसको इधर नहीं बनाना है, आपको ये डिफिनेशन लगाने की, जब x लेस देन 0 होगा तो -x लिखेंगे और आपका ग्राफ पूरा का पूरा इधर चला जाएगा, ऐसे। दिस इज योर mod x when this is -x when x is strictly less than 0। और जो fx है मीन्स F2 है, ये सीधा ये रह जाएगा। दिस इज योर F2 मीन्स x,
और ये है f1 इज -x। आप ध्यान से देखिए कि क्या ऐसा कोई स्केलर है, इज देयर एनी नॉन जीरो स्केलर k in R such that this f2 is k times f1 या f1 is k times f2 or f1 is k times f2? योर आंसर इज यस। यस क्यों है? क्योंकि हियर f2 इज x and f1 is minus x, तो दिस इज माइनस टाइम्स माइनस x and this is minus of f1 and here this k is how much? -1. तो again over these intervals minus infinity to 0, these two functions are linearly dependent. This mod x over whole R is not differentiable, but this mod x over this interval is differentiable. अब हम लोग बात करेंगे कि अगर दो से ज्यादा फंक्शन हो जाए तो कैसे चेक करेंगे। ये तो दो फंक्शन का था, गिवन इंटरवल था, आपने यूज कर लिया। अब हम लोग बात करते हैं कि लेट मेथड 2 कर लेते हैं इसमें, कि जैसे फंक्शन एक से ज्यादा हो, मीन्स n फंक्शन दिए गए हो। लेट दिस सेट S consist of f1, f2, f3 dot dot fn and fi are n minus 1 times डिफरेंशिएबल। आप ध्यान रखेंगे ये n माइनस 1 टाइम्स क्या है? डिफरेंशिएबल है। और डिफरेंशियबिलिटी आपको क्लियर होगी, नहीं क्लियर है तो हम लोग रियल एनालिसिस में पढ़ेंगे बड़ा डिटेल में, आप वहां पे इसको एंजॉय कर सकते हैं कि व्हाट इज द ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ दिस डिफरेंशियबिलिटी। ओके, एफ आई हियर आई इज 1 2 3 डॉट डॉट n, और इसको चेक करने के लिए कि ये लिनियरली डिपेंडेंट है कि इंडिपेंडेंट है, हम लोग रंस्कियन यूज करेंगे। दिस w ऑफ f1 f2 डॉट डॉट fn n टाइम्स, ये n फंक्शन है, n माइनस 1 टाइम्स डिफरेंशिएबल है। आप इसे इस डिटर्मिनेंट में लिखेंगे f1 f2 डॉट 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 fn df1 by dx df2 by dx and this dfn by dx। सिमिलरली इसे n माइनस 1 टाइम्स डिफरेंशिएट करिए f1 by dx n माइनस 1 dn माइनस 1 f2 अपॉन dx n माइनस 1 एंड डॉट डॉट dn माइनस 1 fn अपॉन dx n माइनस 1। ये आपने जब भी ऐसे बनाया तो ये n क्रॉस n का ही डिटरमिनेंट, स्क्वायर डिटरमिनेंट बनेगा। अब आप लिखेंगे कंक्लूजन, ये कंक्लूजन है। इफ w ऑफ f1 f2 डॉट डॉट fn इज नॉट इक्वल टू 0, मीन्स ये जो डिटरमिनेंट आया है अगर ये 0 नहीं हुआ, दिस इंप्लाइज this set of function f1 f2 dot dot fn is linearly independent। and दूसरी केस है if Russkian of this f1 f2 and dot dot this fn is equal to 0, this implies f1 f2 dot dot fn is linearly dependent। ऐसा हो जाएगा। तो जब दो या दो से अधिक फंक्शन दिया जाए तो कैसे चेक करते हैं, जैसे आप देखिएगा फॉर एग्जांपल, इसको हटाते हैं, आप इक्वेशन लीजिए। फॉर एग्जांपल चेक वेदर दिस गिवन फंक्शंस दिस सेट x इज 1x x2 फॉर एग्जांपल। हम लोग ओवर r की बात कर लिए, ओवर इंटरवल दिया जाएगा आपको ये 1x x2। तो पहला फंक्शन f1 क्या है, यहाँ पे f1 इज 1, f2 इज x एंड f3 इज x स्क्वायर, एंड दिस
All these three are 2 times differentiable. d2 f1 by dx2 0, d2 f1 by dx, इसका भी 0 आएगा, इसका जो आएगा, तो आप जो रस्कियन लिखेंगे w of f1 f2 f3, this is determinant of 1 f1 x f2 x स्क्वायर. अब आप लिखेंगे d by dx of this 1, d by dx of this x and d by dx of this x2 and d2 1 by dx2, d2 x by dx2 and d2 x2 by dx2. ये आ गया. अब आप इसको देखिए 1 x x2, 1 का 0, 1 2x अगेन 0. अब ये 2 टाइम्स करना है, तो 2 टाइम्स करेंगे 0, इस 2x का आ जाएगा 2. तो व्हाट इज इट्स वैल्यू? इट्स वैल्यू इज 2 नॉट इक्वल टू 0. Hence your conclusion is that these three are linearly independent. Whatever we fill, if you are taking fill as real number, means you are taking f as r, f as q, f as c, you can see the beauty of this Wronskian, that given these three functions 1, x and x2 are linearly independent. Now similarly we can check another set of functions like these functions. Let here this set S is cos x, sin x and for example say x. आप ऐसे भी लिख सकते हैं. एक तो ये है कि आप ऐसे चेक करें कि इन दोनों को ले लें, इन दोनों को ले लें, फिर इन दोनों को ले लें, फिर तीनों को ले लें, वहां से भी आप देख सकते हैं कि वो, या फिर जो डेफिनेशन है, एक्चुअल डेफिनेशन वो ये नहीं है, वो ये है कि गिवन सेट ऑफ वेक्टर्स v1 v2 v3 डॉट डॉट vn is dependent or independent depending upon its linear combinations. If its linear combination is 0 only when all coefficients are 0, then these vectors are linearly independent. But if there is at least 1 or 2 or 3 scalars such that these are not equal to 0, they yet given expression c1 b1 plus c2 b2 dot dot cn bn is 0, then these vectors are linearly dependent. हम लोग उसकी बात करेंगे मेन डेफिनेशन की. यहाँ पे आप लेंगे कि f1 f2 दिस इज f3. तो जैसे आप रस्कियन लिखेंगे इसका दिस f1 f2 f3, आप ध्यान से देखिएगा. f1 is cos x, f2 is sin x and this is x. आप लिख लिया. d by dx of cos x and d by dx of this sin x and d by dx of this x, d2 by dx2 of cos x and d2 by dx2 of this sin x and d2 by dx2 of this x. This is your Wronskian determinant. Now after this cos x, sin x, x and this becomes minus sin x and this cos x, this is 1, this is cos x minus cos x, now minus sin x and this is 0. अब आप किसी एक के एलांग इसको एक्सपेंड कर दें, किसी एक के एलांग कर सकते हैं. लाइक दिस इज योर cos x ऑफ दिस माइनस दिस, तो माइनस माइनस प्लस साइन ऑफ x एंड माइनस टाइम्स ये साइन x है, माइनस टाइम साइन ऑफ x इन ब्रैकेट दिस 0 माइनस cos मीन्स cos ऑफ x एंड प्लस x टाइम्स माइनस माइनस साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर, तो x टाइम्स साइन स्क्वायर x plus cos square x, and you can see that this get cancelled, but here x and sin square x plus cos square x is 1, so this is x, and this x is not equal to 0 until x is equal to 0.
तब तक कि ऐसा ना हो। Hence these three are linearly independent provided, अब तो शर्त है ना, जब आपने x जीरो किया तभी जीरो आ रहा है, अदरवाइज तो जीरो नहीं आ रहा है। तो उस एक पॉइंट पे तो हम चेक नहीं करेंगे। क्यों नहीं चेक करेंगे? क्योंकि उस एक पॉइंट पे तो सब मिल रहे हैं। आप देखिए, ये y इक्वल टू एक्स मुलाकात हुई, ये आपने साइन एक्स का ग्राफ लिया, इसकी भी मुलाकात हुई, आपने कास एक्स का ग्राफ लिया, इसकी भी, सॉरी कास एक्स नहीं मिलेगा, कास एक्स 1 हो जाएगा। तो जीरो पे ये दोनों तो मिल जाएंगे, बट कास एक्स नहीं मिलेगा। तो आप ऐसे भी देख सकते हैं कि इंडिपेंडेंट है, क्योंकि किसी भी स्ट्रेट लाइन को हम किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करके साइन एक्स तो नहीं बना सकते, किसी भी स्ट्रेट लाइन को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करके कास एक्स नहीं बना सकते, ना तो कास एक्स को किसी नॉन जीरो स्केलर से मल्टीप्लाई करके आप साइन एक्स बना सकते, न ही कास एक्स को एक्स बना सकते। तो ये देखने से ही क्या है, फंक्शन लीनियरली इंडिपेंडेंट है, बट रस्कियन के थ्रू भी यही रिजल्ट आया। तो ये तो था दो बड़े इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट मेथड जिससे आप चेक करते हैं। बट जो इचलेन फॉर्म ऑफ मैट्रिसेस था, जैसे उसमें कल हम लोग एक एग्जांपल की बात कर रहे थे, क्लेट। अब देखिएगा, आप इचलेन फॉर्म को यूज करना है, जिसे इक्लान फॉर्म भी आप बोलते हैं, रस्कियन को यूज करना है, जो जहां सुटेबल हो आप उसको यूज कर सकते हैं। बट जो डिफिनीशन है, एक बार हम लोग उस डिफिनीशन को भी लिखते हैं कि लीनियरली independent and dependent vectors. Let this set S consist of these vectors v1, v2, v3 dot 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 vn, and this is subset of this capital V. इस कैपिटल V का सबसेट है। ये V क्या है? वेक्टर स्पेस। And field is here F. F is field. F is field, and this is your vector space. Now to check whether this set is linearly independent or dependent, to write its combination. Step 1. Write linear combination of elements of S ओवर गिवन फील्ड। जो फील्ड दी गई है उसी के ऊपर आप इसका लीनियर कॉम्बिनेशन लिखेंगे। और लीनियर कॉम्बिनेशन को आप ऐसे देख सकते हैं, जैसे आप अपने यहाँ कोई भी चीज़ बनाते हो, जैसे मान लीजिए मिक्स वेजिटेबल बना रहे हैं, तो उसमें अलग अलग चीज़ें डालते हैं ना, किसकी क्वांटिटी कितनी डालनी है वही कोफिशिएंट होता है। तो जो कोफिशिएंट करें कि लेट C1 C2 डॉट डॉट Cn बिलोंग्स टू F, ये हो, एंड देन लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ S, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ S मीन्स एलिमेंट ऑफ S इज L ऑफ S। ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, दिस इज C1 V1 प्लस C2 V2 प्लस C3 V3 एंड प्लस डॉट 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 प्लस Cn Vn। अब चेक किया जाएगा। तो सबसे पहला जो स्टेप हो क्या है कि आप इसका लीनियर कॉम्बिनेशन लिखिए इस वेक्टर का। अब हम लोग स्टेप 2 की बात करते हैं। स्टेप 2 ध्यान से देखिएगा। इफ समेशन Cn Vn, here Ci Vi I is equal to 1 to n is 0 only when all Ci's are 0। ध्यान दीजिएगा, all Ci's are 0। कह रहे कि जो लीनियर कॉम्बिनेशन है ये 0 तभी हो रहा है जब सारे के सारे कोफिशिएंट 0 हो जा रहे हैं। ये पकड़िएगा, इफ समेशन I1 to n मीन्स वाई C1 V1 C2 V2 डॉट डॉट Cn Vn
इज जीरो ओनली व्हेन ऑल CI's आर जीरो। मीन्स सारे के सारे जब कोफिशिएंट जीरो हो रहे हैं तभी कॉम्बिनेशन जीरो हो रहा है, देन दिस सेट इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो इंडिपेंडेंट हो जाएगा। और अगर ऐसा हुआ, ये कंक्लूजन है, स्टेप तो नहीं लिख सकते इसको, दिस इज कंक्लूजन 3, बट इस स्टेप में हम लोग लिख रहे हैं कि इफ लिख रहे हैं कि बट समेशन CI VI I is equal to 1 to n is 0 provided some CI's are not necessarily 0, some CI's are not 0। करेक्ट, लेकिन ये जो है जीरो हो रहा है, ऐसी केस है कि जो कॉम्बिनेशन है जीरो हो गया लेकिन सारे के सारे कोफिशिएंट जीरो नहीं थे। मीन्स कह रहे हैं कि कुछ कोफिशिएंट नॉन जीरो हैं, उसके बाद अगर ये कॉम्बिनेशन जीरो हो गया तो आप कहेंगे वेक्टर्स आर लीनियरली डिपेंडेंट। अब ध्यान से सुनिएगा, कह रहे कि ये जीरो तभी हो रहा है जब सारे कोफिशिएंट जीरो हो जा रहे हैं, लेकिन ये कह रहा है कि दूसरी केस है कि ये जीरो हो जा रहा है जबकि कुछ कोफिशिएंट जीरो नहीं है तो भी। तो कुछ कोफिशिएंट जीरो नहीं है उसके बाद भी अगर जीरो हो गया कॉम्बिनेशन तो वेक्टर्स लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएंगे। लेकिन अगर ये तभी जीरो हो रहा है जब सारे कोफिशिएंट जीरो हो रहे हैं तो उस केस में वेक्टर क्या हो जाएंगे, लीनियरली इंडिपेंडेंट। अब इस डेफिनेशन के थ्रू भी एक एग्जांपल देखिए। लेट हम लोग R3 की बात कर लें। Let this vector v1 1, this 0 0 and v2 is 0 1 0 and v3, ये सबसे आसान सा एग्जाम्पल है एलिमेंट ऑफ दिस R3, है ना। अब इसका जो लीनियर कॉम्बिनेशन स्टेप 1 हम लोग लिखेंगे C1 b1 प्लस C2 b2 प्लस C3 b3 एंड दिस गिव्स यू C1 टाइम्स 1 0 0 plus C2 times 0 1 0 plus C3 times 0 0 this one, and this is your C1 C2 C3 C1 C2 C3। now अब हम कंक्लूजन की तरफ बढ़ेंगे कि ये जो C1 C2 C3 है, करे कि ये जीरो को इक्वेट कर दिया जाए। इसको आपने इक्वेट किया जीरो की। नाउ इक्वेट C1 C2 C3 to 0 0 0 and this implies what, C1 is 0 C2 is 0 and C3 is 0। तो करें कि जब आपने इसको जीरो किया तो गारंटी कर दे रहा है कि C1 C2 C3 सब जीरो हो रहे हैं, और अगर सब जीरो हो गए तो these vectors are linearly independent। अब आप दूसरा क्वेश्चन इसी डेफिनेशन से देखिएगा। let V1 is 1 1 1 and V2 is 1 0 1 and V3 is 2 2 2 फॉर एग्जाम्पल। ऐसा ले सकते हैं हम लोग, ठीक है। अब अगर ऐसा ले लिया तो आप देखिए कैसे लिखेंगे। नाउ C1 V1 प्लस C2 V2 प्लस C3 V3, ये सब एलिमेंट इसी के हैं। Here let C1 C2 C3 all these belongs to field F, field F is here real and these are elements of this R3। now its linear combination C1 B1 plus C2 B2 plus C3 B3 is equal to C1 times 1 1 1 1 1 1 plus C2 times 1 0 1 plus C3 times 2 2 2 and this gives you C1 C2 2 C3 C1 plus C2 plus 2 times C3 and C1 plus 0 C2 plus 2 C3 and again C1 plus C2 plus 2 times C3। अब करें कि इसको जीरो के इक्वेट करिए स्टेप 1 में। इक्वेट दिस above टू 0 0 0, ध्यान से देखिएगा, यही आया ना।
ऐड किया C1 C2 2C3 C1 0C2 2C3 and C1 C2 2C3. So this gives you C1 plus C2 plus 2C3 0 and C1 plus 2C3 0 and C1 plus C2 plus 2C3 0. ये आया। अब यहां से आपको C1 C2 C3 की वैल्यू निकालनी है। आप इसको इस लाइन के थ्रू भी सॉल्व कर सकते हैं। तो जैसे किया जाए कि यहाँ पे आप लिख सकते हैं लाइक दिस C1 प्लस 0 टाइम्स C2 लिख सकते हैं ऐसा। तो आप यूज करेंगे इस लाइन तो हो जाएगा C1 प्लस C2 प्लस 2C3 इज 0 एंड दिस इज 0 मीन्स R2 माइनस R1 एंड R3 माइनस R1 कर लिया जाए। ये पहला रो, दूसरा ऐसे करिएगा तो ये हो जाएगा 0 माइनस C2 एंड दिस इज 0 इज 0। ध्यान से देखिएगा 0 ये C1 है 0 दिस इज 0 एंड दिस इज 0 0। तो इस लाइन से ये मिला कि C2 क्या है 0 है ना। सॉरी दिस इज योर C2 तो इसमें है ही नहीं माइनस C2 दिस इज माइनस C2 इज 0। तो माइनस C2 इज 0 इंप्लाइज व्हाट। ध्यान से देखिए माइनस C2 इज 0 implies this is C1 plus 2C3 and C1 plus 2C3 0 and C1 plus 2C3 0. This gives you C1 plus 2C3 0 and C1 plus 2C3 0 again C1 plus 2C3 0. Clearly यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि from these equations we have this say C1 is minus 2 times C3. Let here C3 is 1 by 2. This implies C1 is minus 1. तो C1 is minus 1, C2 is 0 and C3 is 1 by 2. आया ना। तो इसको 0 के इक्वेट कर रहे हैं तो कह रहे हैं कि ये जब 0 हो रहा है तो ऐसा आ रहा है कि C1 और C3 नॉन 0 है C2 0 है। तो डिपेंडेंसी के लिए ऐसा होता है कि आपने अगर 0 की इक्वेट किया और कुछ स्केलर ऐसे आ गए कि जो 0 नहीं हो रहे हैं तो डिपेंडेंट कर जाएगा। लेकिन 0 की इक्वेट किया आपने और सारे के सारे कोफिशिएंट 0 चले गए, उस केस में आप कहेंगे कि दिस वेक्टर्स आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो वाया डिफिनेशन भी आपने देखा इसको और इस पे कुछ क्वेश्चन हम छोड़ दे रहे हैं, आप उसको जरूर कीजिएगा। Like this, how to check this S1 is 1 x x2 x3 है ना। These are elements of P3 over R। इस डिफिनेशन के थ्रू वाया डेफिनेशन आप जरूर चेक करिए, थोड़ा सा आपको इससे बेहतर समझ होगी सब्जेक्ट की। दिस 1 प्लस x स्क्वायर प्लस x क्यूब, ये दो एग्जाम्पल इसके करिए। और S3 इज 1 1 1 1 2 3 एंड 1 3 4 ऑफ दिस R3, ये 3 एग्जाम्पल आप करिएगा इसको। तो इसमें अभी कुछ और एग्जाम्पल कराए जाएंगे। इसके बाद जो इंटरेस्टिंग चीज पढ़ेंगे हम लोग वो पढ़ेंगे स्पैनिंग सेट। और आप देखेंगे कि स्पैनिंग जो लीनियर कॉम्बिनेशन है, लीनियर कॉम्बिनेशन से ही बनाते हैं, उसके एलिमेंट से का लीनियर कॉम्बिनेशन लेते हैं। अगर वो लीनियर कॉम्बिनेशन पूरे स्पेस को जनरेट कर देता है तो फिर उसे हम स्पैनिंग सेट कहते हैं। और देखते ही देखते कब स्पैनिंग सेट बेसिस बन जाएगा एक शर्त को फुलफिल करने से, वैसे ही जैसे आप अभी ग्रेजुएट हैं कल को आप IAS बन जाएंगे अगर उसके तीनों एग्जाम को क्वालिफाई कर लेते हैं। लोग कहते रहे वो तो अभी हम देखे थे 4 साल 5 साल पहले BSc या BA कर रहा था या कर रही थी। तो बेसिस जैसे स्पैनिंग सेट बेसिस बनता है वो सारा का सारा देयर इज 1-to-1 correspondency between your daily life and mathematics. Enjoy mathematics with ISM Varanasi and well known as ISM Mathematics. Thank you. See you tomorrow.